नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी आम समस्या को सुलझाने वाले हैं जिससे हर विद्यार्थी कभी ना कभी जरूर गुजरा है। घंटों बैठकर किताबें रट लेना और फिर परीक्षा के समय दिमाग एकदम खाली होता है ना ऐसा। खैर, आज हम रटने की इस पुरानी उबाऊ आदत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने वाले हैं। आज का यह विश्लेषण हमें बताएगा कि पढ़ी हुई चीजों को दिमाग में हमेशा के लिए कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। हम जिस जानकारी पर आज बात कर रहे हैं वो नॉलेज यार्ड का तैयार किया गया एक बेहद दिलचस्प स्रोत है। इसमें ऐसी 10 आसान और असरदार रणनीतियां बताई गई हैं जो इस बात की पक्की गारंटी देती हैं कि जो कुछ भी पढ़ा गया है वो सच में याद रहे। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये कोई हवाई बातें या जादुई ट्रिक्स नहीं है, बल्कि पूरी तरह से विज्ञान और व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित तकनीकें हैं। इस पूरे स्रोत का अगर कोई एक सबसे बड़ा निचोड़ है तो वो है सिर्फ रटना नहीं, समझना है। सच कहें तो एक मजबूत याददाश्त की पूरी नींव इसी एक बात पर टिकी है। बिना सोचे समझे तोते की तरह रटने से कुछ हासिल नहीं होता। जब तक कोई विषय दिमाग में शीशे की तरह साफ नहीं होगा ना, तब तक हमारा मस्तिष्क उसे स्थायी रूप से जगह ही नहीं देगा। अब इन 10 बेहतरीन तरीकों को आसानी से समझने के लिए इन्हें 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला, एक्टिव एंगेजमेंट माइंडसेट। दूसरा, ज्ञान को रिकॉर्ड करना और उसे पक्का करना। और तीसरा, अपने शरीर और पर्यावरण को अनुकूल बनाना। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक्टिव एंगेजमेंट माइंडसेट। मतलब हमारा दिमाग किसी भी नई जानकारी को प्रोसेस आखिर कैसे करता है। स्रोत की पहली ही टिप एकदम सीधी है, समझ कर पढ़ें। देखिए, रट्टा मारने और किसी चीज को गहराई से समझने में जमीन आसमान का फर्क होता है। रटने से क्या होता है, जानकारी बस कुछ घंटों के लिए ही दिमाग में लटकती रहती है। लेकिन अगर याद करने से पहले ही विषय को अच्छी तरह समझ लिया जाए तो वो दिमाग में एकदम गहराई तक बैठ जाता है। इसलिए याद करने से पहले उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और इस समझ को पक्का कैसे करें, यहीं काम आती है टिप नंबर 4, खुद को समझाएं। जरा सोचिए कि कोई खुद ही एक टीचर है। जो भी अभी पढ़ा गया है उसे जोर जोर से बोलकर या किसी खाली कुर्सी को देखकर ऐसे समझाना चाहिए जैसे किसी क्लास को पढ़ाया जा रहा हो। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह तरीका दिमाग के कई हिस्सों को एक साथ सक्रिय कर देता है। इससे मुश्किल विषय भी एकदम आसान लगने लगता है। इसके बाद आती है टिप नंबर 5, छोटे हिस्सों में पढ़ें, जिसे चंकिंग भी कहते हैं। किसी भारी भरकम मोटी किताब या लंबे चैप्टर को देखकर पसीना छूटना तो लाजमी है। चंकिंग इसी घबराहट को खत्म करती है। एक ही बार में पूरा पहाड़ तोड़ने की बजाय उसे छोटे छोटे आसानी से समझ आने वाले टुकड़ों में बांट लेना चाहिए। इससे दिमाग पर पड़ने वाला फालतू का बोझ एकदम कम हो जाता है। पहले भाग की आखिरी टिप है टिप नंबर 10, ट्रिक्स और निमोनिक्स। लंबी लंबी और उबाऊ लिस्ट्स को याद करने का ये एक शानदार शॉर्टकट है। जैसे इंद्रधनुष के 7 रंगों को याद रखने के लिए हम सबने कभी ना कभी विबग्योर शब्द का इस्तेमाल किया ही है ना? इस तरह के छोटे छोटे मानसिक शॉर्टकट्स मुश्किल चीजों को याद करना एकदम मजेदार और सहज बना देते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, ज्ञान को रिकॉर्ड करना और उसे पक्का करना। जो जानकारी अभी प्रोसेस की गई है उसे हमेशा के लिए लॉक कैसे किया जाए। यहां हम टिप नंबर 6 और 3 को एक साथ देखेंगे, क्योंकि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पढ़ते समय महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन करना और नोट्स बनाना तो जरूरी है ही, लेकिन असली जादू तब होता है जब किताब बंद करके बिना देखे उस जानकारी को लिखने की कोशिश की जाए। ये लिखकर याद करने वाली तकनीक दिमाग को मजबूर करती है कि वो भूली हुई चीजों को वापस खींचे, और यकीन मानिए इससे याददाश्त कई गुना तेज हो जाती है। अब एक कड़वा सच, इंसानी दिमाग स्वाभाविक रूप से चीजों को भूलता है, लेकिन इस भूलने की प्रक्रिया को मात देने का एक वैज्ञानिक तरीका है। टिप नंबर 2, बार बार दोहराओ। इसका फॉर्मूला एकदम साफ है। पहली बार पढ़ने के ठीक 1 दिन बाद रिवाइज करना, फिर 3 दिन बाद और अंत में 1 हफ्ते बाद। ये सटीक टाइमलाइन तय करती है कि जानकारी हमारी स्थायी मेमोरी में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। अब आते हैं तीसरे और आखिरी भाग पर, शरीर और पर्यावरण को अनुकूल बनाना। क्योंकि मजबूत याददाश्त सिर्फ पढ़ने की तकनीक पर नहीं, बल्कि हमारी सेहत और आसपास के माहौल पर भी निर्भर करती है। टिप नंबर 7 हमें सही समय पर पढ़ाई करने की सलाह देती है। दिन भर के शोर शराबे और भागदौड़ में दिमाग खपाने से कहीं बेहतर है कि पढ़ाई के लिए सुबह का शांत समय या रात का वक्त चुना जाए। इन दोनों ही समय आसपास शांति होती है, कोई रुकावट नहीं होती और हमारा दिमाग किसी एक चीज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाता है। इसके नतीजे सच में कमाल के होते हैं। टिप नंबर 8 बहुत ही व्यवहारिक बात कहती है। देखिए, इंसानी दिमाग कोई मशीन तो है नहीं कि घंटों तक बिना रुके एक ही गति से काम करता रहे। पढ़ाई के लिए 25 से 30 मिनट का समय सबसे बेहतरीन माना जाता है, लेकिन इस दौरान एक सख्त नियम है, मोबाइल, टीवी और हर तरह के भटकाव को खुद से मीलों दूर रखना।
आधे घंटे की अच्छी पढ़ाई के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेना दिमाग को पूरी तरह से तरोताज़ा कर देता है। और अब एक ऐसा आंकड़ा जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, 8। टिप नंबर 9 साफ साफ कहती है कि 6 से 8 घंटे की भरपूर नींद लेना कोई विलासिता नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। जब हम सोते हैं तभी हमारा दिमाग दिन भर की पढ़ी हुई बातों को व्यवस्थित करता है और उन्हें मेमोरी में पक्का करता है। अगर नींद ही अधूरी रहेगी तो जाहिर है याद रखने की शक्ति भी अपने आप कमज़ोर पड़ जाएगी। तो इस पूरे स्रोत से एक बहुत ही शानदार निष्कर्ष निकलता है। समझो, याद करो और आगे बढ़ो। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि सफलता की एक प्रमाणित 3 चरणीय रणनीति है। पहले विषय की गहराई को समझना, फिर इन वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करके उसे याद करना और फिर अपनी परीक्षाओं और जीवन में पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल पीछे छूट जाता है। क्या अब सिर्फ आंखें बंद करके कड़ी मेहनत करने के बजाय थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ने का वक्त नहीं आ गया है? स्रोत का ये आखिरी संदेश बहुत कुछ कहता है। स्मार्ट बनो, जिसका सीधा सा मतलब है कि सच्ची सफलता केवल रट्टा मारने से नहीं, बल्कि इन स्मार्ट रणनीतियों को अपनाने से मिलती है। अगर इन 10 वैज्ञानिक तरीकों को आदत बना लिया जाए तो किसी के भी सीखने की क्षमता सच में एक नए स्तर पर जा सकती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ये सच में सोचने वाली बात है।